हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, आई थिंक वो बहुत ही जल्दी आ रहा है सीबीएसई वालों के लिए। तो क्लास 10th है, ऑब्वियसली सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, बहुत टफ ज़रूर लग रहा होगा आप लोग को। बट आज की वीडियो पे मैं आपको कुछ ऐसे मतलब कि टिप्स बनाने वाली हूँ, या फिर जिसकी वजह से आपको अभी क्या करना है, इम्पोर्टेंस क्या देना है, वो बता सकती हूँ मैं। तो देखो भाई, जो चीज़ अभी बाकी रह चुकी है ना, उस पर मत ध्यान दो। मैं तो कहूँ उसको, अगर आपको अभी बहुत ही डेज़ मिल रहे हैं तो आई थिंक आप 2-3 दिन निकाल करके वो टॉपिक्स पे एक वन शॉट वीडियो देख लो, बहुत ही आसान रहेगा। बट मेनली क्या ध्यान देना है कि आप जो चीज़ बाकी रह गए, एक वो तो आप कोई टाइम निकाल के समझ लो बाय यूजिंग वन शॉट वीडियो देख करके। चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है, यूट्यूब में आप देख सकते हो कहीं पर भी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि आप जब भी एक चैप्टर कोई भी पढ़ रहे हो तो आपको उसके हर एक टॉपिक के बारे में हर एक पॉइंट समझना ज़रूरी होता है। सोशल साइंस में बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता आप अपनी लैंग्वेज को इंसर्ट कर दो, राइट। अगर आप आंसर कोई भी क्वेश्चन का लिख रहे हो, ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ कोई भी टॉपिक ले सकते हो, डेमोक्रेसी पे, किसी पे भी, तो इकोनॉमिक्स पे आप अपनी लैंग्वेज को नहीं छाप सकते, राइट। उसमें आपको इकोनॉमिक्स का ही लैंग्वेज जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसी के ऊपर से आपको उसमें लिखना पड़ेगा। जो पॉइंट्स आपके बुक में मेंशन है वही करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग रहेगा, अभी बहुत दिन आपको छुट्टी है, अराउंड आई थिंक 9-10 डेज़ का छुट्टी है, तो आपको सोशल साइंस के लिए पहले तो 2-3 दिन ऐसे निकाल लो जहाँ पे आपने ऑब्वियसली कंप्लीट कर लिया होगा अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है, उस चैप्टर को अच्छे से पकड़ लो। बाद में अगर आप अब एक बार लास्ट टाइम रिवाइज़ कर रहे हो तो कैसे रिवाइज़ करना चाहिए वो मैं अभी बताती हूँ। सपोज़ यू आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर, तो क्या करना, हर एक पॉइंट को पहले तो जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को ईजिली समझ जाना। इट मीन्स कि आप अगर हिस्ट्री ले रहे हो या जियोग्राफी या फिर सिविक्स या इकोनॉमिक्स, तो आपका ये चारों के चारों टॉपिक सोशल साइंस के सोशलिस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज नहीं डाल सकते हो, इसलिए बोल रही हूँ कि बार बार एक अच्छे से रीड करना, ठीक है। अभी तुम्हें लिख करके प्रैक्टिस करने का टाइम उतना नहीं है। अभी तुम जितना एक बार एक ही पैराग्राफ को 2-3 बार रीड कर रहे हो ना, उतना ही आप उसको अच्छे से अपने पेपर पे एक्सप्रेस कर पाओगे। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके अच्छे से उसको लिखना। एंड ऑब्वियसली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक हर एक यूट्यूबर, एजुकेशनल यूट्यूबर में, आप यूट्यूब चैनल पे आपने ये देखा होगा पॉइंट कि भाई हमको जब भी सोशल का हुआ, साइंस का हुआ, इंग्लिश का हुआ, आंसर लिखते वक्त हमेशा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना पॉइंट, उसको अंडरलाइन कर लेना। ये सारे यूट्यूबर आपको, एजुकेशनल यूट्यूबर आपको बोलते ही होंगे कि अंडरलाइन कर देना। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी जो भी आपको चेक करता है आपका पेपर को, तो बेसिकली उसमें उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक पूरा पैराग्राफ को रीड करें। व्हाट दे विल डू, आप अगर अंडरलाइन कर देते हो या हाईलाइट करके लिख देते हो तो क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग का मेन पॉइंट है वो समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, राइट। सेकेंड थिंग, अगर आप वो करते हो तो ऑब्वियसली हो सकता है अच्छे स्कोर कर पाओ। सेकेंड थिंग, एक आंसर जब भी सोशल साइंस का लिखते हो तो वो याद रखना, पैराग्राफ में को थोड़ा सा सेपरेट करके पॉइंट वाइज ट्राई करना लिखने का, क्योंकि पॉइंट वाइज में हर एक पॉइंट ईच एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंटली एक तो हो सकता है कि ब्रीफ में आंसर आ जाए, सेकेंडली हो सकता है क्या हर एक पॉइंट एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए आपको टीचर हर एक पॉइंट का मार्क्स दे, ठीक है। थर्ड थिंग है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बेसिकली जब भी आप आंसर लिखते हो, आपको समझो कोई एक टॉपिक है, ठीक है, उस पर क्या करना होगा आपको, ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे टॉपिक ले लो ना, कोई भी टॉपिक, तो उस पर आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में, तो फर्स्ट थिंग आप उससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी टेक्सचुअल में जो भी मेंशन है उसके बारे में आपको पता है, वो पॉइंट्स को ट्राई करो लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल उन पॉइंट्स लाइक टोटली 7 to 8 पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, बट व्हाट यू हैव मेंशन इज़ ओनली 3 to 4 पॉइंट्स। उसके बाद अगर आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना चाहते हो या कुछ ऐसा हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा याद है, तो उसको एक लाइन फ्रेम कर दो सेंटेंस में। बट मेन थिंग क्या होता है, जब आपको चेक कर, जो भी होगा आपका पेपर चेक कर रहे होंगे, तो आपका उनका ध्यान स्टार्टिंग से जाएगा। स्टार्टिंग से अगर आपने 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए जो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो उनको ऐसा आइडिया देगा कि हाँ इस स्टूडेंट में है, उसने कुछ ना कुछ पढ़ के आया है वो, तभी इसको इतने पॉइंट्स आते हैं। फिर आप वही पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करके भी लिखते हो तो भी वो मार्क्स ज़रूर देंगे ही, ठीक है।
ऑल्सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर हैंड राइटिंग, क्योंकि सोशल साइंस में आई थिंक पेपर लेंथी होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पॉइंट वाइज लिखने में ध्यान रखना कि हैंड राइटिंग ऊपर नीचे ना हो, हैंड राइटिंग पे भी जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि जो भी पेपर चेक करेंगे वो इतना ज़्यादा आपको नहीं देखेंगे, ठीक है, वो हैंड राइटिंग नीट है और समझ में आ रही है चेकर को तो बहुत अच्छा होगा। और अगर बहुत अच्छे से भी लिखते हो तो क्या होता है, उनके लिए एक तरह से होता है कि इम्प्रेशन जागता है, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक सेक्शन को अलग अलग चेक करते हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। बाय द वे 1 मार्कर के लिए कुछ डिसाइड किया कि कैसे करने वाले हो? 1 मार्कर के लिए भी मेरे पास एक टिप है कि भाई तुम जब भी एक चैप्टर, जैसे मैं बोला कि फर्स्ट चैप्टर से बिगिन कर रहे हो टिल दी एंड क्या करना, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो आप एक हर एक लाइन को रीड बस कर लेना। लिखने में बेनिफिट होता है कि आप एक नोट्स टाइप का बना लेते हो, तब हर एक जो इंपॉर्टेंट लाइक डेट्स है, ठीक है, लाइक इट्स गिवन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड योगा डे कब होता है, तो उसको आप एक बार लिख लेते हो ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको वो नोट्स को फिर से रीड करते हुए नहीं जाना होगा। रीड करने में क्या होता है भाई, हमारा दिमाग इधर नहीं होता, हमारा दिमाग उधर होता है कहीं और, है ना। तो इसलिए रीड करते जाते हो, फिर लास्ट में आपको लगता है कि हमने ये पढ़ा भी था, कुछ याद भी किया था, पर जब लिखते हो ना तो आप उसको बोलते बोलते लिख रहे हो, इसलिए वो है बेनिफिट हो सकता है। टाइम बचा है ऑब्वियसली सोशल साइंस के लिए, आपको इतना बड़ा गैप दिया हुआ है एग्ज़ाम्स के बीच में, तो आई थिंक टाइम होगा ही आपके पास, तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ आएंगे। अभी बात आती है मैप की, तो मैप में भाई तुमको पता है कि कौन से चैप्टर से कौन कौन सा पूछे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसका प्रैक्टिस कर लो ना, 2-3-4 मैप मंगा लो, मार्केट से स्टेशनरी में मिल जाएंगे और बस प्रैक्टिस कर लो। एंड ऑल्सो अगर आपने नोट्स कहीं ना कहीं से लिए हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप उन नोट्स को भी 1-2 बार रिवाइज कर लोगे एंड दैट्स इनफ फॉर सोशल साइंस। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है बचपन से नहीं, मैं सॉरी मैं वो बोलने वाली थी, मीन्स अगर आपने अच्छे से तैयारी की है फ्रॉम बिगिनिंग ऑनवर्ड्स, तो अगर आप उसी टाइम उस पर कंसिस्टेंट रहे हो टिल दी एंड, तो ऑब्वियसली टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुमको मार्क्स अच्छे आएंगे ही। मेन बात सोशल साइंस में यही होती है कि सोशलिस्टिक लैंग्वेज यूज़ करना होता है। अब इससे मत डर जाना कि सोशलिस्टिक लैंग्वेज क्या, मेन बात है अगर आप एक पैराग्राफ रीड करते हो तो उसको अच्छे से समझ लो, उसका हर पॉइंट क्या है। अभी आपको कोई भी टॉपिक्स दे दे तो ऑब्वियसली हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री पे आप अपना लैंग्वेज नहीं छाप सकते, राइट, तो उसको अच्छे से समझने बस बोल रही हूँ कि समझ लो, हर एक लाइन का कीवर्ड ढूंढो, ठीक है। कोई भी लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड बता रहे हैं, तो उसका कीवर्ड ढूंढ करके याद करने की कोशिश करो, ठीक है। और जब भी पेपर लिखते हो तो आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, जब भी आप लिखते हो तो कीवर्ड आपको याद रहता है ना कि हाँ इससे कुछ हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमें पता है कि ये चीज़ें आती है, और उसी ये चीज़ें आती हैं, बस कीवर्ड ही याद है तो उसी पे सेंटेंस फ्रेम करके लिख दो ना, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। बट पेपर खाली छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ तो लिख देना। अगर बाई द चांस अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की, अभी आप कर रहे हो, तो एक बार बस आपको मेहनत तो भाई 9 दिन मिल ही रहे बीच में, तो इन गैप्स में क्या करोगे, हर एक चैप्टर को ध्यान से रीड करो। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो मुझे बच्चों के लिए बोल रही हूँ, अच्छे से हर एक लाइन को रीड करो, समझो और उसके कीवर्ड्स बस बना लो। पूरे लाइन में एक कोई वर्ड होगा जिसको कीवर्ड बना लो एंड उसको बस रिमेंबर रखना कि हाँ इस आंसर के लिए ये कीवर्ड है, और बाद में एग्ज़ाम में जा कर के बस फोड़ देना, अच्छे से कर लेना, अच्छे से देख करके आ जाए। कुछ टफ नहीं है, फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो बहुत दिन तो नहीं, बहुत महीनों बाद चैनल पे आ रही है, चैनल को फिर से कंसिडर रखने की ट्राई करूँगी, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।